डियर स्टूडेंट, आप सभी का आईपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है ख्याति का समायोजन के दो क्वेश्चन और हैं, उसके बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से दो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था पिछले वीडियो में, तो आज हम जो है दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे, 7वां और 8वां को। तो देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है हमको। ये ख्याति का समायोजन, पेज नंबर आप देख सकते हैं 180 नंबर पर ये है ख्याति का समायोजन। ख्याति के समायोजन में क्वेश्चन नंबर 7 को आए थे हम लोग। 7 में देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है, पिछले वीडियो में है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू और आर एक फर्म में साझेदार हैं। कौन कौन? पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार हैं। इनका लाभ हानि विभाजन, इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:3 अनुपात, हाँ देखते जाइए। पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार हैं। इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:3:2 है। उन्होंने निश्चित किया कि भविष्य में उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 होगा। इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख पर किया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए इसमें हमको क्या करना है, दो चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट है हमको। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि इसका हमने क्या निकाला था, पहले पुराना अनुपात और नया अनुपात से हम लाभ और त्याग या प्राप्ति की गणना कर लेते हैं। त्याग और प्राप्ति की गणना के पश्चात जो ख्याति की राशि है उससे हम त्याग कितना करना है हमको, मतलब त्याग वाला जो साझेदार है उसका निकाल लेते हैं और प्राप्ति वाले साझेदार का निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालना है इसको देख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 है। प्रश्न क्रमांक 7 में देखिए 3 साझेदार हैं, पी क्यू और आर। 3 साझेदार कौन कौन से हैं? पी क्यू और आर हैं। तो पी क्यू आर को हम 5:3:2 के अनुपात में प्रश्न में दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमने लिख लिया। इसको हम इस बटे के रूप में लिख सकते हैं 5/10। देखिए 5, 3, 8 और 2, 10। तो 5/10, 3/10 और 2/10। नया अनुपात जो है, नया अनुपात में उन लोग डिस्कस किए हैं कि उनका लाभ विभाजन अनुपात नया क्या होगा, 3, 2 और 1 होगा। तो हम यहाँ पर देखिए नया अनुपात डाल दिए हैं 3:2:1 बराबर क्या है 3/6। इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में 3/6 अनुपात 2/6 और 1/6, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, त्याग प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे। त्याग या प्राप्ति अनुपात, तो त्याग और प्राप्ति अनुपात कैसे निकलेगा, तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, इसका फार्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात हमारा दिया हुआ है प्रश्न में, ये क्या है, पुराना अनुपात है 5/10, ठीक है। तो 5/10 हमने लिख लिया, माइनस करना है हमको, ऋण का चिन्ह लगाना है। फिर नया अनुपात है 3/6, तो 3/6। तो 5/10 से 3/6 इसको माइनस करना है। कैसे करेंगे, तो 10 और 6 का हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। और 10 और 6 का हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। कैसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक, तो आप इस प्रकार से देख लीजिए। यहाँ पे 10 और 6 का वो भाग देंगे किससे, मान लीजिए 2 से दे रहे हैं, तो 2 पंछे और 2 तिया। अब 5 से देंगे तो 5, यहाँ पे 1 आ गया और 3 नीचे का नीचे आ जाएगा क्योंकि इससे भाग नहीं जाएगा। तो 3 से भाग देंगे तो 3 × 3। अब इन तीनों को आप क्या करते, गुणा कर दीजिए, 2 पंछे 10 और 10 तिया 30, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, 30 जो है हमारा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक आ गया, ठीक। यहाँ पर देखिए 30 हमने कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब इस 10 को भाग देंगे, मतलब 30 को भाग देंगे किससे, 10 से। तो 10 तिया 3 आ रहा है और 3 का गुणा ऊपर से करेंगे, 3 पंछे 15। इसी प्रकार 6 पंछे 30 और 5 आ रहा है, 5 तिया 15 ऊपर। तो 15 में 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0/30। मतलब यहाँ पर ना तो त्याग हो रहा है ना प्राप्ति हो रही है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, नील हो गया, शून्य हो गया। उसके बाद क्यू का देख लेते हैं। क्यू का है यहाँ पे 3/10 है। पुराना अनुपात और नया अनुपात कितना है, 2/6। तो 3/10 माइनस 2/6, इसका भी लघुत्तम समापवर्तक 30 आएगा। 10 मतलब 30 को भाग देंगे 10 से, तो 10 तिया 3 तिया 9, ऊपर वाले से गुणा कर दिया। उसी प्रकार 6 पंछे और 5 दूने 10, इस प्रकार 9 माइनस 10। तो ये यहाँ पर कितना आ गया, -1/30 आ गया। मतलब ये माइनस में इसलिए ये प्राप्ति अनुपात हो गया, ठीक है। आपको समझना है, माइनस में इसलिए प्राप्ति अनुपात, और उसके बाद प्लस में रहेगा तो हमारा त्याग अनुपात होता है,
ठीक। आर बराबर होता है 2/10। देखिए आर का क्या है, पुराना अनुपात है 2/10 और नया अनुपात है 1/6। तो 2/10 माइनस 1/6 बराबर क्या हो जाएगा 30। अब 30 लघुत्तम समापवर्तक दोनों का, और 10 तिया 3 दूने 6 और 5 6 5 6 और 5 का 1 5 एकम 5। तो 6 में माइनस 5 करेंगे तो 1/30। यहाँ पर प्लस में आ रहा है इसलिए ये क्या हो गया, त्याग हो गया। ठीक। तो यहाँ पर आपने गणना कर लिया क्या कि त्याग और प्राप्ति किस प्रकार से निकला। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो P है वो उसका किसी प्रकार का ना तो त्याग कर रहा है ना तो प्राप्ति हो रही है उसको, लेकिन यहाँ पे Q को जो है प्राप्ति हो रही है, जबकि R को क्या करना पड़ रहा है, त्याग करना पड़ रहा है। ठीक है, Q के लिए। अब यहाँ पर हम ख्याति की राशि की गणना करते हैं, तो ख्याति की राशि का मूल्यांकन राशि कितना है, 3 लाख रुपया। अब 3 लाख रुपये में से जो है कितना राशि जो है त्याग करने वाले साझेदार को Q देगा, इसको गणना करते हैं कि कितना राशि त्याग करने वाले साझेदार को Q देगा, क्योंकि Q क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। ठीक है, लाभ में हिस्सा प्राप्त कर लिया, इसलिए वो उसको जो है ख्याति की राशि में से उतना हिस्सा देता है। ये हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, इसका ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P बराबर नील रहेगा। अब Q का गुणा करेंगे हम 3 लाख इंटू 1/30, इससे निकालते हैं जो आया है प्राप्ति। तो 1/30 कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 10,000 देगा। क्यों देगा, किसको देगा, आर को देगा। क्यों देगा, आर को। ठीक है, उसके बाद आर बराबर हो जाएगा 3 लाख गुणित 1/30 बराबर ये भी कितना आ जाएगा, 10,000। तो आर प्राप्त करेगा किससे, क्यू से। किससे प्राप्त करेगा, क्यू से प्राप्त करेगा। आर किससे प्राप्त करेगा, क्यू से प्राप्त करेगा। और जब हम पंजी प्रविष्टि करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम, जो प्राप्त करता है उसको नीचे में लिखते हैं समाकलन पक्ष में, और जो देता है उसको हम किस में लिखते हैं, विकलन पक्ष में। तो क्यू का पूंजी खाता विकलन आर के पूंजी खाता से। आर प्राप्त कर रहा है इसलिए आर के पूंजी खाता से। क्यों प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उसने अपने लाभांश का कुछ हिस्सा किसको दिया, क्यू को दिया। तो क्यू को जब अपने लाभांश का कुछ हिस्सा दे रहा है तो उतनी रकम की जो ख्याति की राशि थी, उस राशि को जो है क्यू पेमेंट करेगा। किसको, आर को पेमेंट करता है। ये पिछले हम वीडियो में पढ़े हैं, इसको आप पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, इसका तर्क जो है उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ख्याति की राशि की गणना करनी है, और उसके बाद पंजी प्रविष्टि करना है कि क्यू का पूंजी खाता विकलन आर के पूंजी खाता से। यहाँ पे देखिए यह 10,000 हो गया और यहाँ पर भी 10,000 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। आपका कौन सा प्रश्न क्रमांक हो गया, ये 7वां नंबर का प्रश्न। चाहेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। उसके पहले हाँ, क्यों देगा वो उसको, तो यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है, देखिए ऐसी दशा में क्रय करने वाला साझेदार या त्याग करने वाले साझेदार को ख्याति के अनुपातिक राशि का भुगतान कर ऐसी हानि की पूर्ति की जा सकती है। मतलब जो पहले आर को जो लाभ प्राप्त हो रहा था उसको अब वो किसको दे रहा है, क्यू को दे रहा है। तो आर को तो हानि हो रही है, तो उस हानि के बदले में क्यू क्या करेगा, उसको जो है उस जो ख्याति की राशि है अनुपातिक राशि का भुगतान करता है, जिससे उसकी हानि की जो है पूर्ति हो सके, जितना उसको लाभ हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आप सामने को देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फिर है 8, अनिल बसंत और सुनील। अनिल बसंत और सुनील क्या हैं, अनिल बसंत और सुनील, एक मिनट, अनिल बसंत और सुनील साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:4:1 के अनुपात में बांटते हैं। यह सुनिश्चित किया गया कि वे 1 जनवरी 2018 से 9:6:5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। देखिए पहले कितना था अनुपात, 5:4:3 पुराना अनुपात। नया अनुपात क्या हो गया, 9:6:5। ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय के आधार पर 3 वर्ष के औसत लाभों के आधार पर बांटा जाएगा। यहाँ पर देखिए ख्याति का मूल्यांकन कितने वर्ष बोल रहा है, 2 वर्ष।
ठीक है, के क्रय के आधार पर 2 वर्ष के क्रय के आधार पर हमको मूल्यांकन करना है। और प्रश्न में क्या दिया, 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर बांटा जाएगा। तो 3 वर्ष, गत 3 वर्षों का लाभ 52,000, 48,000 और 41,000 था। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, औसत लाभ निकालेंगे, इसको जोड़ करके फिर ख्याति खाता खोलें और खोले बगैर जनरल प्रविष्टियों द्वारा ख्याति का व्यवहार कीजिए, मतलब पंजी प्रविष्टि कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमको कैसे करना है आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको कैसे बनाना है हमको। तो ये सरल है, उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को। देखिए पहले तो हमको देखना है पुराना अनुपात और नया अनुपात। तो पुराना अनुपात 5, 4 और 1, और पुराना अनुपात है 5:4:1, और फिर इसको हम लिख सकते हैं बटे के रूप में 5/10, 4/10 और 1/10। ऐसा क्यों, तो 5, 4, 9, 1, 10, तो 5/10, 4/10 और 1/10। ठीक है, नया अनुपात में हो जाएगा 9, 6 और 5, तो ये हो जाएगा 9:20, क्योंकि 9, 6, 15, 5, 20, इसलिए 9/20, 6/20 और 5/20, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, औसत लाभ की गणना कर लेते हैं। औसत लाभ की गणना करेंगे हम यहाँ पर। औसत के लाभ की जब गणना कर रहे हैं तो देखिए औसत लाभ में हम तीनों औसत लाभ को जोड़ दिए। क्या क्या था, 52,000 था, 48,000 और 41,000। 52,000, 48,000, 41,000 बटे 3, तो टोटल जोड़े तो 1,41,000 हुआ। अब बटे 3 कर दिए। अब 3 से हम इसको काट दिए तो कितना है 47, 3 तो 0 तो 47 और 3 0 लगा दिए हमने, मतलब 47,000 आ गया। अब 47,000 में ख्याति की राशि की गणना करनी है, तो 47,000 गुणित 2 बराबर 94,000 रुपये। देखिए हम ख्याति की राशि हम जब करते थे तो अधिलाभ पर करते थे, औसत लाभ पर नहीं करते थे, अधिलाभ पर करते थे। लेकिन यहाँ भी प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, औसत लाभ पर करना है हमको। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय के आधार पर 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर बांटा गया है। तो औसत लाभ से हमको गुणा करना है। ठीक है, औसत लाभ से हमको गुणा करना है। तो औसत लाभ जो आया हमारा 47,000 इंटू क्या कर दिए, 2 वर्षों क्रय के आधार पर बोला, इसलिए 2 कर दिए, तो 47,000 गुणित 2 करें तो कितना आ गया, 94,000 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, त्याग या प्राप्ति की गणना करेंगे। त्याग या प्राप्ति अनुपात की गणना कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात हो जाएगा। तो पुराना अनुपात अनिल का, बसंत का और सुनील का, इन तीनों का हम पुराना अनुपात पहले देखे हुए हैं। क्या है, 5/10 है अनिल का, और बसंत का 4/10 और सुनील का 1/10। तो अनिल का करेंगे पहले, तो 5/10 माइनस 9/20 नया अनुपात, तो 5/10 माइनस 9/20। यहाँ पर देखिए 5/10 माइनस 9/20 बराबर लघुत्तम समापवर्तक दोनों के लिए, तो कितना आ गया 20, और 10 का भाग देंगे 20 को भाग देंगे 10 से, तो 10 दूने और 2 पंचे 10। ठीक, और 20 एक कम 20 होगा, और 1 निया 9, और 9 को यहाँ पे लिख दिया बराबर 1/20। 10 में से 9 गया कितना, 1/20। उसी प्रकार इसको करेंगे। इस यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 4/10 लिखा है, और यहाँ पे 6/20, तो 4/10 माइनस 6/20, इसका भी लघुत्तम समापवर्तक 20। अब इसको 20 को भाग देंगे 10 से, और जो आया उसको ऊपर वाले से गुणा कर दिए और यहाँ पर लिख दिए। उसी प्रकार 20 को 20 से भाग दे दिए, तो 20 एक कम, और 1 का गुणा किससे करेंगे, 6 से। 6 को यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ 8 से माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 2/20 आएगा। उसी प्रकार सुनील का भी कर दिए। यहाँ पे देखिए 1/10 है, और यहाँ पे 5/20, तो 1/10 माइनस 5/20 बराबर 20। लघुत्तम समावर्तक 10 का मतलब 20 को भाग देंगे 10 से, तो 10 दूने और 2 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 2 आएगा, और 20 को 20 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आएगा, बराबर क्या हो गया, -3/20 हो गया। तो ये क्या है, प्राप्ति है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों त्याग हो गया। ठीक है, दोनों त्याग कर रहे हैं। कौन, अनिल और बसंत त्याग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सुनील के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो अनिल और बसंत अगर त्याग कर रहे हैं किसके लिए, सुनील के लिए, तो जाहिर सी बात है पहले अनिल और बसंत को ज़्यादा फायदा होता था, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जो है किसको दे रहे हैं, सुनील को दे रहे हैं। तो सुनील जो है अपनी ख्याति मतलब जो ख्याति का राशि है उसमें से कुछ हिस्सा किसको देगा, अनिल और बसंत को देगा। किस अनुपात में देगा, तो ये जो है ना, ये त्याग अनुपात, उसी का अनुपात में उसको देगा, उन दोनों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिल, अब ख्याति का मूल्यांकन करके 94,000 यहाँ पे लिख दिए। ख्याति मूल्यांकन राशि दिया हुआ है 94,000, यहाँ पर से ले लिए हम ख्याति राशि 94,000, ये है 94,000। अनिल का निकाल लिया
94,000 इंटू 1/2 4700, और बसंत का 94,000 इंटू 2/20 9400, और सुनील का 94,000 इंटू 3/20 बराबर 14,100। तो 14,100 रुपये कौन देगा? सुनील देगा। किसको देगा? सुनील, उसमें से 4700 रुपये अनिल को देगा, और बसंत को कितना देगा? 9,400 रुपये देगा। ठीक है, अब इसको हम पंजी प्रविष्टि कैसे करते हैं? तो पंजी प्रविष्टि इस प्रकार से करते हैं। देखिए, सुनील का पूंजीगत खाता विकलन जो देता है उसका खाता को हम ऊपर में लिख देते हैं, सुनील का पूंजीगत खाता विकलन बटे अनिल के पूंजीगत खाता से और बसंत के पूंजीगत खाता से, इस प्रकार से लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए राशि हमने लिख दिया 14,100, अनिल के खाते में खतौनी कर दिया हमने कितना? 4700, और बसंत के में 9400। इस प्रकार से अब दोनों का टोटल यहाँ पे हमने लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको जो है पंजी प्रविष्टि करनी है। ठीक है, आप इसका प्रारूप भी खींच करके और नीचे में इसी प्रकार से करेंगे पंजी प्रविष्टि, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम संचय एवं अवतरित लाभों का लेखांकन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, संचय एवं अवतरित लाभों का लेखांकन। ठीक, उसके बाद इसमें क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, इन सब क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए, लगातार मैं वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।